मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने अवतार लिया, इस पर मेरा विश्वास नहीं है और मैं ऐसे प्रचार को पागलपन और झूठा प्रचार समझता हूं। आप अपनी आस्था का अचार डालिए, जरूर कहेंगे और डंके की चोट पर कि जो धर्म असमानता पर टिका हुआ धर्म है उस पर लात मार देनी चाहिए। जो हिंदू विरोधी बताया जा रहा है वो तो सरासर गलत है। बहरहाल इसके पूरे प्रोस्पेक्टिव को देखना पड़ेगा कि राजेंद्र पाल गौतम जी ने क्या किया और फिर उसकी पृष्ठभूमि क्या है। राजेंद्र पाल गौतम जी ने क्या किया? राजेंद्र पाल गौतम जी ने लगभग 10,000 लोगों को बौद्ध धर्म से दीक्षित कराया। जिनको नहीं पता है, यह अच्छा हुआ इस कार्यक्रम के बहाने लोग जान गए। राजेंद्र पाल गौतम जी ने जब लोगों को बौद्ध धर्म से दीक्षित कराया तो बौद्ध धर्म से दीक्षित कराने के लिए उन 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया जाता है, जिन 22 प्रतिज्ञाओं के साथ, जिस 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे, वही 22 प्रतिज्ञाएं हैं। उस 22 प्रतिज्ञा का जो पहला ही प्रतिज्ञा है, मैं मोबाइल में मेरे पास है, पहली ही प्रतिज्ञा है, उसमें कहा गया है मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही उसकी पूजा करूंगा। दूसरी है मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा उसकी पूजा नहीं करूंगा। तीसरा है मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। चौथा है ईश्वर ने अवतार लिया, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। पांचवा है मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं और मैं ऐसे प्रचार को पागलपन और झूठा प्रचार समझता हूँ। ये जो मैंने अभी पढ़ा ये मेरे शब्द नहीं हैं या गौतम जी राजेंद्र पाल गौतम के शब्द नहीं हैं, ये शब्द बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के हैं। इन्हीं प्रतिज्ञाओं के साथ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म को लात मारी और बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर बौद्ध धर्म में शामिल हो गए। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गलत थे तो हम गलत हैं, राजेंद्र पाल गौतम गलत हैं और बाकी लोग भी गलत हैं, जो कि हर साल नागपुर के दीक्षा भूमि में हर साल लाखों लोग इन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं के साथ दीक्षित होते हैं। असल में अभी जो केंद्र में जो सरकार है या जो तमाम सरकारें हैं जो इसके खिलाफ है, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार क्यों नहीं हो, ये तमाम सरकार मनुवाद के एजेंडे पर काम कर रही है। इनको बस बाबा साहब की तस्वीर पर माला चाहिए। संभव है कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी भारत में दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बाबा साहब की बनवा लें। संभव है, अभी तो आम आदमी पार्टी सिर्फ तस्वीर से काम चला रही है। संभव है उसका रिकॉर्ड केजरीवाल तोड़ने की कोशिश करें। का इरादा है मूर्ति पर माला, विचारों पर ताला। अगर सचमुच में ये बाबा साहब को चाहते हैं तो ऑफिस में बाबा साहब की तस्वीर मत लगाइए। जो बाबा साहब के विचार हैं उन विचारों को फॉलो करिए। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब के विचार हैं। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले हम जैसे 20, 25, 30 करोड़ लोग इन प्रतिज्ञाओं को मानते हैं और मानते रहेंगे। किसी माई के लाल में दम नहीं है कि हमको छू कर दिखा। देखिए, राजेंद्र पाल गौतम जी की अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत मजबूरियां रही होंगी, पता नहीं क्या डर है। मैं तो राजेंद्र पाल गौतम से भी सवाल करता हूं, अगर आप में हिम्मत नहीं थी बाबा साहब के विचार को फॉलो करने की, आगे बढ़ाने की, तो आपको फिर बौद्ध धर्म में दीक्षित ही लोगों को नहीं कराना है। इन्होंने, गौतम जी ने माफी मांगकर उन हजारों लोगों को भी जो है अपमानित करने का काम किया है, क्योंकि सब लोग ये तो कमजोर निकले। राजेंद्र पाल गौतम जी को तो मैं कमजोर मानता हूँ। माफी मांग ली, एक तो प्रतिज्ञा दिलाई, ठीक बात है, माफी मांग ली, खुद से इस्तीफा जाकर पहुंचा रहे। इतना कमजोर आदमी बहुजन अम्बेडकरी आंदोलन में नहीं चलता है। मजबूत विचारधारा का आदमी चाहिए। मैं बताता हूँ 2001 में हमारे संगठन परिसंघ, हमारे परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी ने लोगों को दीक्षित कराया था। अंग्रेजी अखबार द हिंदू लिखता है 50,000 लोग दीक्षित हुए थे। कई अखबार लिखते हैं 1 लाख लोग तक दीक्षित हुए थे उस समय 2001 में। और इन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया गया था, जो राजेंद्र पाल गौतम जी ने अभी 3 दिन पहले दोहराया है। ये कुछ भी इसमें नया नहीं है। नया बस इतना है कि मनुवाद इस देश में अभी सरकारों के सर पे चढ़ के बोल रहा है। इनको मनुवाद चाहिए। इन्होंने इसके बैकग्राउंड में नहीं गए। बाबा साहब क्यों बौद्ध धर्म में आए, इस पे कभी विचार नहीं किया। बाबा साहब बौद्ध धर्म में इसलिए आए क्योंकि जिस धर्म में बाबा साहब ने कहा
अपने भाषण में कहते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। और बाबा साहब की इसी प्रतिज्ञा को हम सब ने अपना लिया कि हम हिंदू पैदा जरूर हुए, लेकिन हम बौद्ध मरेंगे, और हम बाबा साहब के इस विचार को फॉलो करते हैं। तो बाबा साहब के साथ जो जितना उत्पीड़न की घटनाएं हुई, किसी मुसलमान ने किया क्या? सवर्ण हिंदुओं ने किया, ब्राह्मणों ने किया। तो उनसे वो किस धर्म में? हिंदू धर्म में है। तो जो धर्म ही असमानता पर टिका हुआ हो, वर्ण व्यवस्था पर टिका हुआ हो, उस धर्म को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लात मारी। उस धर्म को हर साल लाखों लोग नागपुर में दीक्षित होकर लात मारते हैं। उस धर्म को हम लोगों ने लात मारकर बौद्ध धर्म में हम दीक्षित हुए। और समानता पर आधारित धर्म हमें नहीं चाहिए। हम दलित पैदा, किसने हमें दलित बनाया? मुसलमान ने दलित बनाया। छोटी जात का हमको कोई मुसलमान कहता है? किसने बनाया? इसी हिंदू धर्म ने बनाया। तो यह धर्म हमारा नहीं है। इस देश में जो लोग अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं वह इस बात को समझते हैं। जो लोग पेरियार को मानने वाले हैं वह इस बात को समझते हैं। जो लोग समतामूलक समाज चाहते हैं, जो लोग देश के संविधान को मानते हैं, वो इस बात को समझते हैं कि जो धर्म असमानता पर टिका हुआ धर्म है उस पर लात मार देनी चाहिए। और जिस धर्म में सबको समानता का भाव मिले, इस धर्म बौद्ध धर्म में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। बुद्धम शरणम गच्छामि, सभी बुद्ध के शरण में आ जाओ। और बुद्ध की शरण में आने का मतलब ही होता है बुद्धि की शरण में आना। आपकी आस्था आहत हो गई। जिस हिंदू धर्म में हमें मनुष्य नहीं समझा गया, कीड़े मकोड़े से बदतर समझा गया, अगर हम उस धर्म की आलोचना करें तो हम गलत हो गए। हम आपकी आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो आप अपनी आस्था का अचार डालिए। जहां हमको अपमानित करने का अगर हमको काम किया गया है तो हम जरूर कहेंगे, और डंके की चोट पर। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था, राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा, हम सब ने कहा। हम सब इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं। भाजपा इस देश में दलित विरोधी पार्टी है। भाजपा इस देश में अंबेडकर विरोधी पार्टी है। भाजपा इस देश में संविधान विरोधी पार्टी है। उसका एजेंडा अंबेडकर को लेकर स्पष्ट है कि तस्वीर पर माला, मूर्ति पर माला, विचारों पर ताला। अगर ऐसा नहीं है तो जब से मोदी जी की सरकार आई है, डॉक्टर अंबेडकर के जो लिटरेचर हैं, जो वॉल्यूम्स हैं, उनका प्रकाशन क्यों बंद कर दिया गया? जाहिर सी बात है उनके विचारों पर ताला पड़ रहा है। ये बस मूर्ति पर माला डालेंगे, बड़ी बड़ी मूर्ति बनाएंगे, मोटी मोटी माला डालेंगे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग इस सरकार को पसंद नहीं। लेकिन अगर मंदिर व्यवस्था ने, हिंदू धर्म की व्यवस्था ने हमारे साथ भेदभाव किया, हमें 2म दर्जे का नागरिक बनाया, हम क्या कहें कि मुसलमानों ने हमारे साथ भेदभाव किया? तो जो सच है, अगर इतना बुरा लगता है, सुधार कार्यक्रम चलाइए अपने बीच। लोगों को कहिए भेदभाव ना करें, कहिए कि जाति व्यवस्था मिट जाए, वर्ण व्यवस्था मिट जाए। तो हम कहाँ फिर हैं? आप तो भेदभाव ही नहीं करते, हमें छोटा मानते हैं, हमें बराबरी का आप बताइए इस धर्म में ये धर्म है कोई? ये तो ब्लॉक्स में बटा हुआ है ना, खाका वाइज है। सबसे ऊपर ब्राह्मण, ये रैक बना हुआ है, और सबसे नीचे इस देश में शूद्रों दलितों को रखा गया है। ये रैक है, ये कोई धर्म वर्ण नहीं है, ये रेक है और जातियों का गिरोह है। अगर जातियों का गिरोह नहीं, आप ये बताइए, कोई ब्राह्मण है और कोई जो है यादव है, कोई बैकवर्ड है, कोई दलित है, शादी होती है आपस में? क्या नहीं होती है ना? भारतीय सामाजिक व्यवस्था में अगर नहीं होती है शादी, तो दोनों हिंदू कैसे हुए? तो कोई ब्राह्मण है, कोई दलित है, कोई हिंदू नहीं है। ये जातियों का गिरोह इस धर्म के अंदर काम करता है।